कोई शख्स किसी कामिल वली की विलायत में शक करे या कोई साहिब मज़ार की बारे में ये बोले कि ये जो है वो वली नहीं थे या लोगों ने इनका मज़ार बना दिया और इनकी विलायत में शक करे और उनकी विलायत से इनकार करे, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? अब शक करने की वजह देखी जाएगी। एक बार मैंने कोरंगी में इस पता चला मुझे, दाऊद साहब से पहले की बात कर रहा हूँ कि आला हज़रत से तो बहुत पुरानी मोहब्बत है, तो मैंने सुना कि एक आला हज़रत के मुरीद कोरंगी में किसी मस्जिद में इमामत फरमाते हैं, तो शौक हुआ कि हम ज़ियारत करें। तो हम कुछ 2-4 दोस्त मिलकर उन इमाम साहब की मस्जिद ढूंढते हुए कोरंगी पहुँचे, उनके पीछे नमाज पढ़ी और फिर इनकी ज़ियारत की। तो इन्होंने अपने वालिद साहब की भी ज़ियारत करवाई। वो बोला मेरे वालिद साहब की उम्र 115 साल है, वो बिस्तर पर तशरीफ़ फरमाते। ये मतलब जो हज़रत थे, इन्होंने दौरान गुफ्तगू ये बताया, उन्होंने नाम वगैरह सब लिया, तो बताया कि वो फुला मतलब जो वली औलिया के ताल्लुक से जो मसले करते हैं, समझ गए होंगे आप। ये दाता हुजूर जो है वो उसी शहर का वाक़या, लाहौर का, कि ये दाता हुजूर के बारे में ये तकरीरों में बोलता था या इस तरह गुस्ताखी करता था कि यहाँ नऊज़ु बिल्लाह, मुझे तो सही बात है बोलने में मज़ा नहीं आता। तो ये कि वो क्या बोलूँ मैं, ये एक जानवर आपने सुना, 4 टांग वाला और लंबे कानों वाला, जिसको हम तो यहाँ गधा बोलते हैं, पंजाबी लोग खोता बोलते हैं, इंग्लिश में डोंकी कहा जाता है। तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरी ज़बान नहीं चलती यार, क्या करूँ, कि वो उनसे निस्बत करता था कि यहाँ तो ये दफन है, खामाखा लोगों ने चढ़ा दिया है। अच्छा, अब ये बोलता था, तो ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक वक्त आया कि वो बीमार हुआ, और ऐसा बीमार हुआ कि बचने की उम्मीद नहीं रही। तो किसी तरह भी मैं उसके पास पहुंच गया उसको देखने के लिए, और देखना मेरा थे बहुत टनाटन सुन्नी थे, आला हज़रत का मुरीद में कोई कमी थोड़ी होती हो। तो वो बोला मैं देखने के लिए गया कि मैंने सुना था कि जो औलिया के गुस्ताख होते हैं मरते वक्त उनकी शक्लें बदलती हैं। बोला मैं उसको देखने गया तो वो कस्में खा रहे थे कि खुदा की कसम और इस तरह। तो मैंने उसको देखा कि उसका चेहरा गधे जैसा बन गया था और वो बदबख्त इसी हालत में मर गया। फिर उसको दफन किया तो उसकी कब्र से आग के धुएं की बदबू आती थी। तो मैंने उसका कब्र का निशान पता पूछा वगैरह महफूज किया। फिर जब मैं लाहौर आने का मुझे मौका मिला तो मेरे जहन में ये बात बैठी हुई थी। तो ये मियाजी कब्रिस्तान का बताया कि मियाजी कब्रिस्तान में फुला हिस्से में ये गड्ढे में दबा पड़ा है। तो मैं वहाँ मतलब पहुँचा उसकी कब्र के करीब। तो अब मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे वहाँ धुएं की बदबू आ रही थी। तो वली का गुस्ताख जो है ना दुनिया में उसको अमन है ना आखिरत में अमन है। तो ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमको ऐसा माहौल दिया जो औलिया की मोहब्बत के जाम पिलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि अल्लाह पाक फरमाता है, हदीस कुदसी उसको बोलते हैं कि जिसमें ज़बान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और फरमान खुदा रहमान जल्ल जलालहू का हो। तो ये कि जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो जब अल्लाह पाक ने किसी को जंग का चैलेंज फरमाया वो हमारी तरह वो लड़ाई और ये नहीं, यानी अल्लाह पाक इतना जिससे गजबनाक हुआ। वली का जो दुश्मन होता है तो उसके लिए ईमान का बड़ा खतरा होता है, क्योंकि अल्लाह से उसने दुश्मनी मोल ली है ना, यह कि उसका ईमान हो सकता है कि बर्बाद हो जाए। तो इसलिए कभी भी जो मशहूर है मज़ार शरीफ हैं, माशाअल्लाह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं हाज़िरियाँ दे रहे हैं, तो और बोलते हैं कि ये वलीउल्लाह का मज़ार है, तो आंखें भी बंद दिमाग भी बंद, सोचना भी नहीं है, तो वली मान लेना है। ये हमारे पास कौन सा हाल है कि हम किसी को चेक करें? हमें क्या शरीयत ने इस बात का मुकल्लफ किया और हमें पाबंद किया कि तुम हर एक की तहकीक करते फिरो कि ये वली है तो किस विलायत के दर्जे पर है या नहीं है, तो कोई और चीज़ इधर दफन कर दी है तो वैसे ही लोगों ने मशहूर कर खामा का इन लफड़ों में कि क्यों पढ़ते हैं? अपने ईमान की आदमी खैर मना के नऊज़ु बिल्लाह मेरा हाल क्या है,
मरते वक्त मेरा ईमान आया सलामत रहेगा या नहीं, मैं मुसलमान भी रहूँगा या नहीं, अपनी फिक्र करें। तो वली औलिया से मोहब्बत करेंगे, औलिया किराम के दामन से वाबस्ता रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ईमान सलामत रहेगा। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक, क्योंकि ये वलियों के सरदार हैं, वलियों के भी वली हैं, है ना? सरदार औलिया, तो इनसे इतनी अकीदत रखते थे कि गौस पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, नज़र में गोर में मीज़ां पे सरे पुल पे कंगी, नज़र में गोर में मीज़ां पे सरे पुल पे कहीं, न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा या गौस, न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। जब रूह कब्ज हो रही हो, नज़ा में, गोर यानी कब्र, न नज़ा में न गोर में, हश्र में न पुल सिरात पर, कहीं भी या गौसे आजम आपका दामन मेरे हाथों से ना छूटे, आप अपने दामन से ऐसा कस के बांधे रहें मुझे, शैतान मुझे छुड़ा ना सके। तो हम तो आला हज़रत के पीछे पीछे कि ये खुद वलीउल्लाह है, इन्होंने गौस पाक की मोहब्बत के भर भर के हमको जाम पिलाए, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि